हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। एक मेरे पास यहाँ पे सपोज करो एक कार है जो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मेरे पास एक बॉल है जो आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रही है। तब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब सपोज करो दोस्तों कि यार ये मेरे पास यहाँ पे दोस्तों एक गाड़ी है। ठीक है, ये सपोज करो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि ये मेरे पास सपोज करो दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है। कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, बॉल हो सकती है, कुछ भी ये ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से दोस्तों मूव कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पे कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों इस पे जो ये एक्सेलरेशन है ए, ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और है। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और है। आपने देखा कि ये हमारे पास दोस्तों एक ऑब्जेक्ट और है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इस पर भी दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन ए वर्क करेगा। लेकिन अब इन दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या वो सेम रहेगा या वो बदल रहा है। अब बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा केस नंबर बी है ना, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली आपका डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस पे दोस्तों केवल एक ही एक्सेलरेशन वर्क करेगा, जो कि ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्व आकर्षण बल, यहाँ सॉरी गुरुत्व आकर्षण त्वरण यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों आपकी जी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, यहाँ पे जी यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास होती है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। यह हमारा दोस्तों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, तो उस पे एक ही एक्सेलरेशन वर्क करता है, और वो एक्सेलरेशन होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेशन आपका लग रहा होता है। अब हम आते हैं अपने ये जो हमारा केस नंबर ए है। ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है आपका जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हो सकता है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो सकता है 2D में मूव कर रहा हो सकता है 3D में मूव कर रहा हो, कुछ भी है। अब इस पे जो ये एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये वेरी कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हैं। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और आपका वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए कि जो केस वन है, केस वन में हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है दोस्तों वो कैसा है दोस्तों, आपका कांस्टेंट है। मतलब इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, तो जो हमारा केस नंबर टू है, केस नंबर टू में क्या हो सकता है कि जो मेरा एक्सेलरेशन है, सपोज करो वो फंक्शन हो सकता है किसका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, है ना भाई। जो मेरा एक्सेलरेशन है ये आपका पोजीशन का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब
ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा केस नंबर 3 है, अब जो हमारा केस नंबर 3 है, इसमें जो ये एक्सेलरेशन हो सकता है ये एक्सेलरेशन आपका टाइम का फंक्शन है ना, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम बदल रहा है, आपका एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पे ये 3 तरीके के एक्सेलरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। पहला कौन सा है कि हो सकता है कि उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि उस पे लगने वाला एक जो फोर्स है वो नियत हो, वो कांस्टेंट हो, है ना, उसकी जो वेलोसिटी है दोस्तों वो आपकी कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन है दोस्तों, आपको एक चीज पता होगी कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सबको पता है। तो दोस्तों जो हमने केस नंबर फर्स्ट लिखा था, मैंने उसमें बताया था कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी है दोस्तों, वेलोसिटी जो है आपकी वो कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मींस दैट कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है दोस्तों, आपका कांस्टेंट। अब जो हमारा केस नंबर बी था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका पोजीशन का क्या है, फंक्शन है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेरी वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कैसे? तो यहां पर हो सकता है कि जब मेरी वेलोसिटी हो वो आपका x का फंक्शन हो, जैसे हमने बोला कि ये आपके पास इक्वेशन है 3x² प्लस का 2x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो अगर आपकी वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन भी पोजीशन का फंक्शन होगा। आप बोलोगे सर कैसे? तो भाई अगर मैं इस वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2। ठीक है, तो डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6x प्लस का 2। और आपको पता है कि वी नॉट डैट, हमको क्या पता है दोस्तों, वी नॉट डैट कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका डेल वी ओवर डेल टी। तो अब अगर मैं यहाँ पर जो ये मेरा ए है, अगर मैं दोस्तों इसको यहाँ पे डेल वी ओवर डेल एक्स और इसको अगर मैं यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख दूं तो क्या ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आ जाएगा, बी डेल वी ओवर डेल एक्स। तो आपने देखा कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो आपका किसका फंक्शन है दोस्तों, आपका पोजीशन का फंक्शन। मतलब पोजीशन बदल रही है तो मेरा एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा केस है, तीसरा केस क्या था दोस्तों आपका, तो दोस्तों जो तीसरा केस है, अगर हम यहाँ पे अपने तीसरे केस की बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा केस है दोस्तों वो क्या हो जाए, तो केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में मैंने आपसे बोला था कि जो मेरी वेलोसिटी है वो दोस्तों अगर टाइम का फंक्शन है ना, अगर वेलोसिटी यानी कि v अगर ये टाइम का फंक्शन है यानी कि f ऑफ t, अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो एक्सेलरेशन भी आप पे टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। सपोज करो कि जो मेरा vt है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3t² और प्लस का दोस्तों ये मेरे पास क्या है 2t। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है कि मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कुछ वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुछ वेलोसिटी। तो आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और जब वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी तो एक्सेलरेशन भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन दोस्तों आपके पास होता है क्या, डेल वी अपॉन डेल टी, तो उससे आप निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा क्या, डी वी टी अपॉन डी टी। तो यहां से दोस्तों आपके पास आएगा d अपॉन डी टी,
ये वैल्यू हमारे पास क्या है 3t² प्लस का 2t। तो यहां से जो मेरा a निकल के आ गया वो कितना निकल के आया दोस्तों आपका 6t, है ना, और प्लस का 2। तो यार ये ऐसे करके मतलब कुल मिला के जो मेरा एक्सेलरेशन है दोस्तों वो आपका टाइम का फंक्शन है ना। ये तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये हम चीजें तब करते हैं जब हमको कोई न्यूमेरिकल्स मिलता है, और उस न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं ना, हम हमेशा सोचते हैं कि भाई ए की वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लगाना है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लगाना है, अगर आपका जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन है तो आपको वाला लगाना है। तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास तीन तरीके के एक्सेलरेशन आए। एक कौन सा आया कांस्टेंट, दूसरा कौन सा आया फंक्शन ऑफ टी, और तीसरा कौन सा आया मेरे पास a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जिसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b डेल v ओवर डेल x। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोस्तों आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये पता लगा होगा कि भाई किस तरीके से हमको यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, है ना। मैं इसके ऊपर क्लासेस भी लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ नया बताता रहूंगा। ठीक है, देखो हम जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमको फिजिक्स के बेसिक्स तो पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस के साथ डील कर पाओगे। क्योंकि देखो जेआरएफ हो या नेट हो, आपको वहां पे जाके अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तभी आप अपने पेपर को अच्छे से भी सॉल्व कर पाओगे। तो इस बार मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, है ना, थोड़े बहुत, और जिससे कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी आए। तो यही मेरा अब एक एम है कि आपको अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल पे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो लगा कैसे, क्योंकि देखो आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है ना। तो 1-2 सेकंड लगता है कमेंट लिखने में, है ना, वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में। आपकी इतनी सी मेहनत, है ना, मेरे अंदर मोटिवेशंस भर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड